भाई ये मेरे नहीं समझ में आया। मैं अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए भेज रही हूँ ताकि मेरे बच्चे जलजीरा का पानी बनाना सीखे और बाहर रेडी पटरी लगाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये टिश्यू पेपर मैंने मंगाया था रोटी के लिए और इसने देखो छवि ने क्या किया। तो शूशू कर देता है बार बार। छोरी मामा आप ध्यान नहीं देते हो ना इसलिए हो गया। शुगू इधर देख बाबू, इधर तू बला होगा तो तू पलेगा ना। हाँ मम्मा मैं रोज स्कूल जाऊंगा दीदी की तरह। पलेगा? अच्छा ठीक है, तुम भी पलना। तो 7th क्लास में मानसी पहुंच चुकी है और मानसी को इस हफ्ते मिली है न्यू बुक और छवि इस पे कब्जा कर रही है। सबसे पहले मैं देखूंगा, आप बाद में वीडियो बना लो। छवि आप कब्जा कर लोगी, पढ़ लोगी किताबें, चाटेगी और दीदी आप मेरे सीक्रेट क्यों बता रही हो? चाटेगी, इसकी तो चाटी ही नहीं खत्म होती है। तो मानसी अपनी बुक दिखा रही है, तो ये सबसे पहले निकाल लो, जो भी बुक है सारी निकाल लो। पहले सारी निकालो वरना छवि, ओए भाई निकल गई छवि। ये क्या दीदी आपने मुझे दूर बिठा दिया, मैं इस ब्लॉक की हीरोइन हूँ। तो छवि को हमने बुक में से निकाल दिया है और साइड में बिठा दिया है। तो ये रही मानसी की बुक, ये रही मानसी की बुक। हाँ भाई देखो ये बता रही है, ये देख लो बता रही है इसमें। ये अब मैं बताऊंगी क्या है ये बुक। तो मानसी जो है मेरी सरकारी स्कूल में जाती है। 5th क्लास तक मैंने प्राइवेट में पढ़ाया है और फिर उसके बाद 6th क्लास से मेरे दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। और ये इस साल 7th क्लास में चली गई और इसको इस बार जो बुक्स मिली हैं उसी की मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हमारे वीडियो में है छवि जो की करती है मस्ती और जिसको आप करते हो पसंद। ये हुई ना बात, आप अपना काम करो मैं अपना काम करूंगी। तो ब्लॉग में बने रहो। इंग्लिश मैथ ये जो अलग अलग सब्जेक्ट कर दो, फिर उसके बाद दिखाएंगे ना तो समझ में आएगा। मानसी अब सबसे पहले हिंदी की दिखाओ। हिंदी में कौन से? 6th का ही गत्ता लगा दिया, बस गत्ता बड़ा कर दिया। मतलब 6th भी ऐसी थी, 6th क्लास में भी यही बुक थी, ऐसी बुक थी, बस गत्ता बड़ा कर दिया और चैप्टर अलग कर दिया। तो चैप्टर ही तो होता है इसमें। पूरे बुक की वही बुक है, मतलब बुक वही है, चैप्टर थोड़े बहुत सेम है। अच्छा चैप्टर भी सेम है। तो हिंदी की कितनी बुक है? हिंदी की हाँ, राष्ट्र नीति है, एक भाग 2 है पर्यावरण का ध्यान और एक मल्हार। हिंदी में राष्ट्र नीति कैसे आ गई भाई? राष्ट्र नीति में बोल देता है, हिंदी में लिखा रहता है सब कुछ। अरे मैं इस तरह से नहीं बोल रही हूँ मानसी, मैं हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस ऐसे करके बोल रही हूँ मैं। मम्मा आपकी बातें तो दीदी को नहीं समझ में आ रही, बाकी को कैसे समझ में आएगी? शुरू करते हैं किताबें दिखाने का सिलसिला। तो सबसे पहले दिखाते हैं हिंदी की। हिंदी में कितनी किताबें हैं? हिंदी में एक ही किताब है। तो हिंदी में एक ही किताब मिली है जिसका नाम है मल्हार, और फिर इसके बाद पूर्वी मिली है इंग्लिश की जिसका नाम है पूर्वी, और ये भी सिर्फ एक ही है। और फिर इसके बाद है मैथ है, मैथ में हाँ, तो मैथ की एक है, 2 मिलेगी, एक और मिलेगी अभी मतलब 2 पार्ट हैं भाई। देख लो कितनी मुश्किल है और इतनी मोटी है। 5th का तो आ रहा है। और ये देखो भाई, ये देख लो ये मेरे को कितना परेशान कर रही है। मम्मा मैं आपको परेशान नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ मैं भी हूँ। अच्छा ये मेरे को परेशान कर। दीदी का मुझे किताबें शूट करनी है भाई। आज का ब्लॉग किताबों से रिलेटेड है। अब भी पढ़ोगे ना तो जाओ दीदी के पास पढ़ो, दीदी के पास बहुत सारी बुक है। ओह आज तो पता नहीं छवि का बार सर ही फूट रहा है। ध्यान नहीं दोगे तो छरी फूटेगा मेरा। इसका पार्ट 2 आएगा मैथ्स का। तो मैथ में भी एक ही बुक मिली है, अभी पार्ट 2 आएगा, अभी पार्ट 2 भी है। और 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगेगा आने में। और दिखाओ। फिर आएगी साइंस की। तो साइंस में भी, साइंस की कितनी बुक है? साइंस की एक है। तो साइंस में भी एक ही बुक है, इसका नाम है क्यूरियोसिटी। हाँ चलो बढ़िया है। और दिखाओ। अब आएगी संस्कृत की। संस्कृत ये कौन सी है? दीपकम नाम है इसका। अच्छा मतलब पापा के नाम से बुक छपी है। दीपकम का मतलब क्या होता है? दीपकम को मुझे पता नहीं।
क्या होता है दीपकम का, क्या मतलब होता है? मतलब पता है, दिया। हाँ, और तेरे हिसाब से दीपकम का क्या मतलब होता है? दीपकम का मतलब दिया ये होता है, बस दी- बुक का मतलब है दिया जो सबको उजाला देता है। अच्छा, दीपकम मतलब दिया जो सबको उजाला देता है। दीदी मैं भी दिया ही हूँ इस ब्लॉग का। अच्छा, तो लास्ट है कंप्यूटर की बुक है। इसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक है। अच्छा, और भी मिली है? एक्स्ट्रा में मिली है बाकी एक्टिविटीज हैं उनकी भी बुक्स आ गई हैं। तो कौशल बोध नाम है इसका, वैकेशनल एजुकेशन एक्टिविटी। ओ क्या हो गया बात? दीदी ने मार दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा? चोट लग गई। फिर तुम्हारे चोट लग गई? आ जाओ, गोदी ले लो इसे, गोदी। ओ भाई, इसे बाहर पहले मारती हो फिर प्यार करती हो। तो मिली है ये एक्टिविटी बुक मिली है कौशल बोध की। इसका भी सब्जेक्ट लगता है पर इसका पेपर नहीं है। तो पेपर नहीं होगा, मगर ये किस तरह की एक्टिविटीज के लिए है? एक्टिविटी है इसमें, जैसे गार्डनिंग कैसे करते हैं हम, अच्छा, और ये भी कॉपी बनानी पड़ती है। और इसमें देते हैं एआई के बारे में बताएंगे अब की बार, टाई एंड डाई, ठीक है। और वो दिखाएंगे विदाउट। अच्छा, इस बुक को देने का पर्पस क्या है? ये बच्चे की एक्टिविटी पे ध्यान देना, बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना। दीदी आपको सब पता है ना, अब मेरे को भी पढ़ाना। ये क्वेश्चन दूसरा क्या है? ये बुक रीडिंग के लिए मिला है पर्यावरण का अध्ययन भाग 2। मुझे तो पर्यावरण की, मुझे तो ये साइंस की लग रही है। नहीं, साइंस की नहीं, ना इसका पेपर था। इसमें बता रखा है जीवन का ताना बाना, मुझे तो जाने, ऐसे 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 मीनाक्षी तू है या तू समझा पर्यावरण अध्ययन, इसको देने का क्या पर्पस है स्कूल वालों का? पर्यावरण के बारे में सिखाना। और इसको कौशल के बारे में है ना? राष्ट्र नीति मिला है इसमें, मतलब न्यूज सुनानी होती है स्कूल में। अच्छा, राष्ट्र नीति यानी कि देश के बारे में बात करना है ना? और फिर दूसरा खेल यात्रा। तो खेल यात्रा मतलब जो गेम्स का पीरियड लगता है तो इसमें से गेम्स खिलाए जाते हैं। तो तुम्हारे स्कूल में कौन कौन से गेम्स खिलाए जाते हैं? कुछ नहीं, पीटी कराई जाती है। नहीं, तुमको करा देंगे, हमको तो रस्सी कूदवाते हैं और वो जंपिंग करवाते हैं, मतलब और बच्चे इसको को ऐसे अच्छा, मतलब पैर फैला के अच्छा, जो गेम खिलाते हैं तो मैडम लेके भी जाती हैं बाहर? हाँ, ऐसे पैर फैला के ग्राउंड में बैठाते हैं जूतों के ऊपर, फिर उनके ऊपर से गैप दे के कूदना होता है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के इनको 4 एक्टिविटीज की किताबें मिली हैं, बाकी की तो इसको सब्जेक्ट की किताबें हिंदी, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, कंप्यूटर और संस्कृत, तो 6 सब्जेक्ट हैं और बाकी की 4 किताबें हैं जो कि एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर हमारी छवि बहुत ज्यादा रोई। मेरे ही और किसी को फर्क भी नहीं पड़ा। तो ये जो इस बार जो 4 एक्टिविटीज की किताबें मिली हैं हर बार में, तो ये जो एक्टिविटीज हैं तो इसका स्कूल में कुछ हो रहा है, मतलब कुछ बेनिफिट तुझे दिख रहा है ये जो एक्टिविटीज की किताबें जो मिल रही हैं? राष्ट्र नीति में ये वो सिखा रहे हैं कि आजकल जो चर्चा चल रही है, न्यूज रिपोर्टर बता रहे हैं, मतलब राजनीति यानी कि करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर से मतलब वो करवा नहीं, हम इनमें फैसले लेना सिखाते हैं, लीडरशिप सिखाते हैं और पब्लिक स्पीकिंग वगैरह सिखाते हैं। अच्छा, राजनीति में। हाँ, आज छवि बहुत ज्यादा गिरी है भाई। मेरा पप्पी होता तो जो दोगी का बच्चा होता। अच्छा। और तो जुलाई डॉगी का बच्चा बोल रही है मैं कुत्ते का बच्चा नहीं हूँ, पर मेरे को कुत्ते अच्छे लगते हैं। तेरे को? सबके साथ बैठ लिया। शुभू इधर आएगा। मैं नहीं आऊंगी, आपने मेरे को कुत्ते का बच्चा बोला। माम जी राम राम जी सभी शारिया ने राम राम कर दिया, शुगु ने। जबरदस्ती मत बुलाओ वरना मैं रोऊंगा। मीनाक्षी, ये जो कौशल बोध है यानी कि ये स्किल डेवलप करने से रिलेटेड है ना? हाँ। तो किस तरह के स्किल तुम्हारे अंदर डेवलप? पता नहीं, इसके तो सर ही अजीब से सर नहीं है मैं तो मतलब स्किल किस तरह की स्किल तुम्हारे स्कूल में सिखाई जा रही है? अभी भी 6th में हमारे संदीप सर थे, हाँ कौशल बोलते हैं, वो जलजीरा का पानी बनाना सिखा रहे थे। तो मतलब बच्चे विदाउट कुकिंग भाई, ये मेरे नहीं समझ में आया। मैं अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए भेज रही हूँ ताकि मेरे बच्चे जलजीरा का पानी बनाना सीखे और बाहर रेडी पटरी लगाए।
कि जलजीरे का पानी बनाना किस किस को आता है। बच्चों ने हाथ खड़ा किया। हाँ, बच्चों ने बोला पहले पानी लेंगे। सर बोले नाली का पानी लोगे? फिर कह रहे बच्चे फिल्टर का पानी लेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, तो फिर बोले क्या लोगे? जलजीरा। कौन से कंपनी का जलजीरा लोगे? हाँ, फिर बच्चे बोलते कंपनी तो सर में याद नहीं। तुम्हें क्या याद रहता है जब ये भी याद नहीं है? तो मतलब कौशल नीति में क्या बेनिफिट तुझे दिख रहा है? क्या चीजें सीख रही है? मेरा कौशल बोध का पीरियड नहीं होता। मानसी को तो कौशल बोध में जलजीरा का पानी सिखाया जा रहा है। मेरे पेरेंट्स सलाम फालतू नहीं। सरकारी स्कूल में भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो काफी अच्छी पहल है सरकारी स्कूल वालों की भी। सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है ना? मिल गया है हिंदी की। स्कूल में पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में? अब होती है, पहले नहीं होती। भाई मैं एक बात बता दूं, पहले भी हुआ करती थी। मैं पहले वाले तो नहीं, मैंने पहले के पढ़े हुए बच्चे देखे हैं तब भी बता रही हूं। भाई देखो, तुम्हारे टाइम में बहुत सारी चीजें, हमारे टाइम में इतनी सारी चीजें नहीं थी। हमें तो पता है आजकल के टाइम में पढ़ाई की क्या है ना, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, फिर उनको हेल्प करने के लिए फोन भी है, इंटरनेट का यूज भी करते हैं। हमारे पास क्या था? हमारे पास भी तो नहीं था ना। मैं मानती हूँ कि हाँ अब है तो अब इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तब तो नहीं था। हमारे पास स्कूल जाया करते थे, ट्यूशन के नाम पे बस हमारे पास इतना ही रहता था कि हाँ भाई जब पेपर आने वाले हैं तो 1-2 महीना पहले ट्यूशन लग जाया करते थे, उसी में ही हमारा पूरा साल निकल जाता। बाहर से कुछ भी अगर हमें कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, समझने में नहीं समझ में आ रही है चीजें, तो हम नहीं पढ़ पाते थे। हमें टीचर समझाया करते, तो टीचर भी इतनी अच्छे से नहीं समझाया करती थी। इतने सारे 60, 70, 80 बच्चों के बीच में अगर आप कहीं अटक रहे हो तो आपके लिए टीचर नहीं हेल्पफुल हुआ करते थे। भाई पहले वाले तो टीचर नहीं हुआ करते थे। मुझे पता है सरकारी स्कूल में क्या हुआ करता था कि एक क्वेश्चन समझाया, बस हो गया, वो चैप्टर ही खत्म हो गया। इस तरह की पढ़ाई हुआ करती थी। और अब तो मैडम खुद तेरी मैडम बोलती है कि भाई कहते हैं तो अगर कोई तुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछ लो। तुम 10 बार भी पूछोगी तो मैं जवाब दूंगी। पर हमारे टाइम में तो नहीं था। हम 10 बार पूछे जाएंगे तो हमारे तो थप्पड़ भी पड़ा करते थे। आजकल के बच्चों को तो टीचरें हाथ भी नहीं लगा सकती हैं, और हमारे टाइम में तो पिटा करते थे। हमारे स्कूल में किसी भी स्कूल में मारना अलाउड नहीं। भाई तो बहुत पिटाई खाई है। हम SST वाले सर थे भाई, वो तो हाथ में मारा करते थे। मतलब भाई बहुत ज्यादा हम लोग पिटा करते थे। अब तो पिटाई भी नहीं होती है। भैया सब अपना टाइम है। हमारे टाइम में इतनी सुविधाएं नहीं थी, और इनके टाइम में काफी अच्छी सुविधाएं हैं। तो उस हिसाब से इन लोगों की ग्रोथ है, हमारी उतनी हिसाब से सुविधाएं नहीं थी, हमारी उस हिसाब से ग्रोथ है। लेकिन आज जो है वो कल की ही देन से हुआ है ना। पता नहीं आजकल की एजुकेशन सिस्टम क्या है। हमारी टीचर आजकल के बच्चों को लगता है कि हमारा टाइम बहुत अच्छा है, हमें लगता था हमारा टाइम बहुत अच्छा था। तो टाइम तो बदलता रहेगा। तुम्हारे बच्चे कहेंगे हमारा टाइम बहुत अच्छा है, तो सबका टाइम अच्छा ही होता है। पर शुरुआत नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत ही मुश्किल होती है, बाद में तो चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। तो चलो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो। तुमने तो पढ़ाई कर ली है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज भाई आज छवि 2-3 बार गिर गई, इसको बार बार चोट लगती है। ओले मेरे बच्चे।